आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल कल्याण में। मैंने ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं हिस्ट्री का, मैंने इसके नोट्स अपलोड कर दिए हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको जहाँ तक खबर मिली है वो तो आने वाले हैं, आपको पता ही होगा। अक्टूबर में आपको 15 से 20 में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो अभी से प्रिपरेशन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। सो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था उसके बारे में बताइए। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ। हड़प्पा निवासियों के आर्थिक गतिविधि पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा कृषि करते थे। हड़प्पावासी जो थे, वहाँ के हड़प्पा के लोग जो थे वो कृषि करते थे। हड़प्पावासी बाहर से भी व्यापार करते थे। वो लोग व्यापार भी करते थे। हड़प्पा के निवासी शिल्प कार्यों में संलग्न थे, मतलब वो शिल्प कार्य भी करते थे। हड़प्पाई समाज के सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्विद किन विधियों का प्रयोग करते थे? तो श्रव का अध्ययन करते थे। तो मतलब वो कैसे करते थे वो बताना है। तो देखो, वो लोग जो थे, जो महंगी वस्तु, विलासिता की मीनिंग होगी महंगी वस्तु जो होते थे, उन वस्तुओं की पहचान करते थे। कौन करता था? वैज्ञानिक करते थे। और लोगों के द्वारा रोज़मर्रा की वस्तुओं का उपयोग द्वारा, मतलब उनकी जो पहचान थी वो कैसे करते थे? वो जो रोज़ की वस्तुएं उपयोग करते थे उनमें भी वो उन्हीं वस्तुओं को देख के वो ये पता लगा पाते थे कि कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी सस्ती है, और किसका जो श्रव है वो इंसान अमीर है या फिर गरीब है। इससे उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह है चौथा क्वेश्चन, यहाँ मैंने लिखा नहीं। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहाँ से प्रत्येक मुहरे किस प्रकार सहायता होती होगी? मतलब संक्षेप, मतलब पूरा विस्तार से इन्हें बताइए, तब ये आपको नंबर देंगे। मुहरों से अनुष्ठान की दृष्टि मतलब उनके चित्र मिले थे। कुछ मुहरों पर पेड़ के चित्र मिले हैं। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अच्छा पॉइंट है। मुहरों पर कुछ जानवर के चित्र मिले हैं और एक सिंग वाले जानवरों के भी चित्र मिले हैं। मतलब आधे शिव जी की चित्र मिले हैं, वो भी मुहरे सिक्कों पर। ऐसे में 14 क्वेश्चन है 2 नंबर वाले के। पुरातात्विक शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे करते थे? शिल्प उत्पादन
की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते थे। पर पर पिंड, शंख तथा तांबा अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तु, मतलब जो अपूर्ण मतलब आधी टूटी हुई वस्तुएं जो होती थी ना, उनको भी देखते थे। त्याग दिए गए माला, कूड़, कूड़ा करकट इत्यादि, मतलब जो त्याग दिए, जैसे मतलब फेंक देते थे हम। कुछ बनाते हैं और उसमें जो कुछ बच जाता है, काट पीट करते हैं, वो जो बच जाता है उसे फेंक देते थे। तो उन्हीं कूड़ा करकट की बात हो रही है यहाँ पर। जनरल कनिंघम कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। वह किस प्रकार हड़प्पा की महत्व को समझने में चूक गए? बताओ, चलो बताते हैं। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले, याद रखना, पहले जनरल थे। कनिंघम को विश्वास था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत गंगा घाटी के शहरीकरण के साथ हुई, साथ मतलब शुरू हुई थी। इसलिए कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे। क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत थी किस नदी से हुई थी? उनको तो वहम हो गया था कि गंगा नदी से हुई थी, पर गंगा नदी से नहीं हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? प्लीज़ कमेंट में। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्योर तरीके से बताइए। हड़प्पा जल निकास प्रणाली समृद्ध थी, विकसित थी। नालियाँ मिट्टी के गड्ढे और जिप्सम से बनी थी। इसका मतलब इसको बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। जिप्सम आई थिंक एक प्रकार का पदार्थ होगा, उसी को मिला के मिट्टी में मिला के बनाया जाता होगा और फिर इससे उसको ढक दिया जाता था पत्थर से। घर की छोटी नालियाँ बाहर की नालियों से आकर मिलती थी। मतलब बाहर की जो हमारी घर की नालियाँ बाहर जाके मिल जाती है नाले में, तो वैसे ही पहले भी था। सीवर हमारे इधर जो सीवर है, तो उसी में जाके हमारी घर की नालियाँ उसके अंदर मिल जाती है और उसके ऊपर ढक्कन भी रखा होता है। पहले के टाइम पे भी शायद ऐसे ही होता था, कुछ सामान अलग होंगे पर ढका जाता था। पहले नालियों और सड़कों का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोगों ने जो घर बनाए हैं, तो पहले उन्होंने नालियों और सड़क बनाई, फिर उनके साइड साइड में घर बना दिया। उसके बाद अगल बगल घर बनाए गए। देखो वही लिखा है। हड़प्पा के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध का वर्णन कीजिए। मतलब उनके जो हड़प्पा के पश्चिम एशिया में जो व्यापार थे, उनके संबंध के बारे में बताना। हड़प्पा के पश्चिम एशिया के साथ अच्छे संबंध, मतलब अच्छे व्यापारिक संबंध से व्यापार करते थे बेसिकली। हड़प्पावासी ओमान, ईरान, इराक के साथ व्यापार करते थे। किस किस के साथ? ओमान, इराक, ईरान, इराक के साथ। ओमान से तांबा आता था, याद रखना, ओमान से तांबा आता था, तांबा। भारतीय वस्तु का निर्यात पश्चिम एशिया में किया जाता था। मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ जिससे आपको समझ जाए। हड़प्पा सभ्यता का अंत, जो मतलब ख़त्म जो हुआ, के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है? ये मैंने नोट्स पढ़ा है ना, तो उसमें भी था। उसमें मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, इसमें मैंने 5 ही लिखे हैं। बाढ़ के कारण विनाश, नदी का मार्ग बदलना, भूकंप का आना,
आर्द्रों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, और उसमें मैंने ये लिखा है नदियों का सूख जाना, भूकंप का आना, इसमें है लिखा। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन की विशिष्ट विशेषताओं के स्पष्ट मतलब उनके बारे में बताइए। एक क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के निचला शहर, जो उनका जो नीचे वाला शहर था, वो आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसके मतलब इनमें एक आंगन और उनके चारों ओर कमरे बने होते थे। हमारे गांव के जो घर होते थे, अब तो गांव में भी मतलब ऐसे कर दिया, पर पहले जो घर होते थे बीच में आंगन होता था और उसके चारों ओर मतलब घर होते थे। आपने देखा होगा, आपके भी गांव में होगा शायद, मेरे को तो पता नहीं। आंगन खाना बनाने और कटाई करने के काम आता था। हाँ भाई, ऐसा मैंने भी देखा अपने गांव में दादी बड़ी मम्मी वगैरह को करते हुए। आवासीय भवन में लोग एकांत को महत्व देते थे, मतलब वो बाहर के लोगों से मतलब नहीं रखना चाहते थे, वो अपने में ही खुश थे। भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। ईंट के फर्श से बना हर घर में एक स्नानागार होता था। उन ऐसा माना जाता है कि वो जो नीचे वाले रूम बनाते थे उसमें खिड़की नहीं बनाते थे, क्योंकि वो एकांतता को बहुत महत्व देते थे। ऐसा वो लोग मानते होंगे मेरे ख्याल से कि नीचे वाले घर होंगे, अगर खिड़की होगी तो बाहर से लोग झांकेंगे। हाँ, ये आप लोग ये कह सकते हो कि अलमारी मतलब उसमें दरवाज़ा लगा सकते हैं हम, जो खिड़की बनाएंगे तो। पर अब उनको अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करें, रहने देते हैं। स्नानागार, हर घर में एक स्नानागार पाया गया था, वो भी पक्की ईंटों से बना हुआ, उनके फर्श। बताओ उस टाइम पे भी वो लोग कितने समृद्ध थे। हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रहस्यमय लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं गया। आप लोग को, आपने अगर रीडिंग की होगी ना बुक की, तो आपको अच्छे से पता होगा, हाँ ऐसा है। वर्णमाला लिपि ना होकर चित्रमान मतलब चित्र बनाई गई थी, लिपि थी। चित्र चित्रमा चित्र बना बना के पता नहीं कैसे कैसे करा होगा उन लोगों ने, इतना दिमाग। इनमें 375 से 400 के बीच मतलब चित्र थे। बताओ, हमारे तो 100 भी नहीं है, तो भी हम इतना ज़्यादा मतलब सीखने में उसको परेशान हो जाते हैं। इंग्लिश में इतने कम वर्ड्स हैं तो भी, और उनमें तो 375 से 400 तक के जो ये चित्र बनाए गए थे। क्या हो सकता है? यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम जो लिखते हैं वो बाईं से दाईं लिखते हैं, वो लोग दाईं से बाईं लिखते हैं, यहाँ से ऐसे लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की खड़ाई सामग्री के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था या नहीं? खाद्य सामग्री जो है, जो यूज़ करते थे उनकी बात नहीं, खाद्य सामग्री। पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन का इस्तेमाल, पेड़ पौधे से जो मिलता है जैसे फल सब्जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं। मछली मांस का भी उपयोग करते थे वो लोग। गेहूँ चावल दाल मोटा अनाज इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही? कोई 3 उपलब्धियां लिखी हुई हैं। कृषि क्षेत्र में तकनीकी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता था। शिल्प उत्पादन में शिल्प प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, ये गलत कर देते हैं, इस्तेमाल करके विभिन्न मन के पाट आभूषण मृदभान बनाए जाते थे।
व्यापार में विभिन्न तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। विदेश व्यापार समुद्र के रास्ते होते थे। विदेश व्यापार समुद्र के रास्ते होते थे। मुद्रांकन तकनीकी का इस्तेमाल अनोखा 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 है भाई, वो वर्ड अनोखा था। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 6 नंबर वाले हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। जॉन मार्शल कौन थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा? स्पष्ट कीजिए, प्योर तरीके से बताइए, अच्छे से बताइए, जल्दी से। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इसके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और रखायल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के सामने नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। 1924 में की। तो ये मैंने 14 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगली वीडियो में मैं आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, पहले चैप्टर के नोट्स की, तो आप ज़रूर देखिए। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख के भी रख लो, नहीं तो वीडियो तो है सुनने के लिए, आपकी मर्ज़ी, बट लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन ज़रूर देखना मेरे, और मैं पहली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी, तो देखना ज़रूर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना।